महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन बड़ा अहम रहा। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में 1200 पन्नों का फैसला सुनाया। विधानसभा स्पीकर ने अपने फैसले में शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना। साथ ही 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी। फैसले के अहम बिंदुओं को पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि जब पार्टी में बंटवारा हुआ था तब शिंदे गुट के पास 37 विधायकों का समर्थन था। ऐसे में उनके नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने भी इसे मान्य करार दिया था। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता मामले में फैसला सुनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है और उद्धव ठाकरे भी पार्टी नियमों के तहत ही पार्टी के नेता बने थे। Delving into the merits of disqualification petitions under the 10th schedule is which among the two fractions was the real Shiv Sena political party, and consequently who was the duly authorized leader and or the whip of Shiv Sena political party for the purpose of deciding the present disqualification petition. इसके साथ ही स्पीकर ने यह भी कहा था कि एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव को नहीं है। आपको बता दें कि करीब 18 महीने पहले शिंदे समेत 39 विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसकी वजह से 57 साल पुरानी पार्टी शिवसेना में विभाजन हो गया था और महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। इस घटना के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थी। स्पीकर ने शिवसेना संविधान में नेतृत्व ढांचे की बात जोर देकर कही। उन्होंने कहा कि असली पार्टी का फैसला निर्वाचन आयोग कर चुका है। 2018 का लीडरशिप स्ट्रक्चर ही विश्वस्त है। उसमें पक्ष प्रमुख यानी कि पार्टी अध्यक्ष की व्याख्या की गई है। हमने भी उसे ही मान्यता दी है। वही उच्चतम पद है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 19 सदस्य होंगे, 14 चुने जाएंगे, 5 मनोनीत होते हैं। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल नार्वेकर ने सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लेख करते हुए आभार जताया। स्टाफ और वकीलों का भी आभार जताया और धन्यवाद किया। इस पूरे मामले में जो सबसे खास सवाल था कि क्या 21 जून की SSLP बैठक से विधायकों की अनुपस्थिति अयोग्यता का कारण बनती है। इस पर स्पीकर ने कहा कि इस आधार पर मेरा मानना है कि शिंदे गुट को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि शिंदे गुट ही असली पार्टी थी और गुट के उभरने के बाद से ही सुनील प्रभु सचेतक नहीं रहे। महेश जेठमलानी ने भी अपने दलीलों में बताया कि शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला ही सर्वोच्च और सर्वमान्य होता है। 25 जून 2022 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उसमें जो 7 प्रस्ताव पास किए गए उन पर फर्जीवाड़े से बदलाव करने का आरोप लगा। मेरे सामने भी वो प्रस्ताव लाए गए। उन पर पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी यानी प्रतिनिधि सभा की बजाय सिर्फ सचिव विनायक राव के ही दस्तखत। राहुल शिवाय अरविंद के गवाह के रूप में दस्तखत हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ही नहीं है। इसलिए दस्तावेज शक के घेरे में है। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। स्पीकर ने उद्धव ठाकरे की दलीलें खारिज करते हुए कहा कि 25 जून 2022 को लिए गए कथित निर्णयों को मान्यता नहीं दे सकते। भारत गोगावले ही असली विप है। 21 जून 2023 से एकनाथ शिंदे ही पार्टी के वैध नेता है और भरत गोगावले वैध विप है। Shinde faction had an overwhelming majority of 37 out of 55 MLAs with the when the rival faction emerged. From my analysis, observations, conclusions and findings recorded in paragraph 82 to 144 herein above, I hold that Shinde faction was the real Shiv Sena political party when rival factions emerged on 21st June 2022। वहीं इस पूरे मामले पर अब शिवसेना उद्धव गुट की प्रतिक्रिया सामने आई है और संजय राउत ने सीधा सवाल उठाया है और बीजेपी पर आरोप भी लगाया और ये भी कहा कि ये लड़ाई जारी रहेगी। आप भी सुनिए। शिवसेना के मालिक है मिस्टर शिंदे, जैसे नार्वेकर ने कहा विधानसभा स्पीकर, उनकी उम्र क्या थी? क्या उनका जन्म हुआ था? अब वो शिवसेना के मालिक और बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना इतिहास जमा हो गई। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। आपके एक निर्णय से, आपके कागज से, आपके भाड़े के टट्टू के मुंह से कोई अधिकार और ऑर्डर देने से शिवसेना जनता में है, शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। तो आपने सुना किस तरीके से संजय राउत ने बीजेपी पर हमला किया और स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाए। अब बड़ा सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे आगे क्या करेंगे, क्या रणनीति होगी शिवसेना उद्धव गुट की, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।